बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चटखारा बोटी की रेसिपी। आप इसे मटन भी बना सकते हैं और चिकन में भी, और इसके अलावा बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने इसे बनाया है मटन में, तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। ये देखें कितनी ही मज़ेदार और कितनी ही टेस्टी ये बन के तैयार हुई है। इसका फ्लेवर और टेस्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको एक बार ज़रूर बनाएंगे। ईद के तीसरे दिन, दूसरे दिन या पहले दिन, आप जब भी इसको बनाएंगे ना, मैं तो कहती हूँ पहले दिन बना लें, तो जो भी खाएगा ना वो हाथ नहीं रोक पाएगा। तो ये देखें इतना फ्लेवरफुल इसका टेस्ट है ना, तो जो भी खाएगा ना तारीफ़ों के बगैर नहीं रह पाएगा। तो चलें जी, इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। ये देखें 1/2 kg मैंने मटन लिए है, आप बीफ भी ले सकते हैं। 2 अदद लेमन लिए हैं, और ये है प्याज, और इसके अलावा लाल मिर्चें ली हैं, थोड़ी सी अजवाइन ली है, गरम मसाला, रेड फूड कलर, कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्चें, नमक, काला नमक है, और मेथी है, थोड़ी सी हल्दी है। तो आप ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें इसी मिकदार से जितना कि आपका गोश्त हो। इसमें इंग्रेडिएंट्स में से कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप मिस नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेकर आते हैं। ये देखें गोश्त की इतनी सी बोटियां मैंने कर ली हैं। छोटी बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि फिर वो जो है घुल मिल जाती हैं, तो साइज़ आप देख लें। तो इसके अलावा मैंने इसमें डाल दी है कटा हुआ प्याज, और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा लहसुन हम इसमें डाल देंगे। पानी डालेंगे इसमें तकरीबन हम 1 गिलास के बराबर या आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसको 80% तक हमने इसको बॉईल करना है गोश्त को। इसके अलावा ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना, क्योंकि फिर ये टूटने लग जाता है। 80% तक इसको गलाएंगे ना, तो बाकी का जो है इसको फ्राई के दौरान ये पक जाएगा। तो एक परफेक्ट इसकी है तरकीब कि हम इसको इतना ही इसको बॉईल करना है। कवर लगा देंगे और इसको हमने 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। और इसी दौरान ये देखें ये बिल्कुल ही अच्छे से बॉयल हो चुका है। और इसी स्टेज तक देखें थोड़े से इसमें प्याज और पानी बाकी है, ये हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मज़ीद इसका पानी ड्राई कर लेंगे। तो चलें जी, इसको बॉयल होने देते हैं, और इसका देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है और किन किन चीज़ों से हमने इसको मज़ीद कोट करना है, और इसकी फ्राइंग कैसे करनी है, और इसको डिश आउट कैसे करना है। ये चलते हैं देखते हैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ये देखें एक बड़ा सा बॉयल लिया है, और इसमें मैंने सबसे पहले चाट मसाला ऐड किया है, जो कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। ये मसाले जो आपको पहले बता चुकी हूँ वो ऐड कर देंगे, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लीमू का रस। आप 2 लीमू का रस लें, 3 का लें, लेकिन लीमू के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट है। तो चलें जी, लीमू चटखारा बोटी है तो लीमू के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। और इंग्रेडिएंट्स जो मसाले हमने आपको बताए हैं, ये भी इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। तो चलें जी, सारे लीमू इसमें निचोड़ लिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मॉइस्चर इसमें इसलिए जो है बीफ में रखा है, क्योंकि ये मसाले कुछ ड्राई हैं। बोटियों में जो मसाला होता है ना, वो इसके मॉइस्चर को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। आप थोड़ा सा पानी डाल लें, और ये सूखा धनिया जो मैं डालना भूल गई थी, ये भी लाजमी ऐड करें, पिसा हुआ है। और थोड़ा सा जो है इसमें ज़ीरा पाउडर आप लाजमी ऐड कीजिएगा। तो चलें जी, इसमें मैं जो है हमने बीफ बॉयल करके रखा हुआ है या मटन, वो हम इसमें डालेंगे। और इसमें जो पानी वगैरह था प्याज का, वो भी लाजमी इसमें ऐड करना है। बिल्कुल ड्राई बोटियां नहीं करने, इससे जो है कोट नहीं हो पाता मसाला अच्छे से बोटियों को। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं कि बीफ हमारा किस हद तक बॉयल हो चुका है। और अब सारा बीफ मैं इसमें डाल दूँगी। बीफ है या आपका मटन है या चिकन है, तो ये मैटर नहीं करता कि गोश्त कौन सा है। तो रेसिपी जो है वो इसी तरह से है। आप रेसिपी की तरफ तवज्जो दें कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो बैटर में सारा जो हमने बोटियों बॉयल की हुई हैं वो डाल दी हैं, और इसमें मैं एक मेन इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, वो है इसमें कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच। आप बड़े चम्मच भर के टेबल स्पून इस्तेमाल करें, और 1 चम्मच बड़ा भर के बेसन का मैंने इस्तेमाल किया है। बेसन इसमें जो क्रिस्पीपन लेके आता है और जो फ्लेवर लेके आता है ना, वो आप जितना भी कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर लें या मैदा इसमें डालें, वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप जब रेसिपी कोई भी देख रहा है, तो इसमें बेसन लाजमी ऐड करें, क्योंकि बेसन के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल भी अधूरी है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं ऐड करना चाहते तो इसी में ही इसको मैनेज करें। तो ये देखें अच्छे से इसको मिक्स किया है, और इसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, शानदार हुई है। आप इसको इसी तरह से बनाएं और इंजॉय करें।
चलें जी, अब इसके बाद हमने ऑयल को जो है मैंने गरम होने के लिए रखा है एक पैन, और ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, और अगर आप चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो मैं इसे डीप फ्राई करूँगी क्योंकि मेन रेसिपी की थीम तो यही है। अगर आप कोई डाइट वगैरह पे होते हैं तो आप इसको स्टीमर में भी बना सकते हैं, लेकिन स्टीम नहीं करना वो एक अलग चीज़ है, आप इसको फ्राई ही करें। फ्राई करने के बाद ये देखें सारी बोटियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी एक ही साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नहीं थी, बहुत ही कम थी। तो तकरीबन 1 kg था, हाफ़ kg मीट था। तो इसको इसी तरह से हमने फ्राई कर लिया है, और फ्राई के दौरान देखें आप इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। थोड़ा सा इसका लाइट कलर रखें, इसको पहले फ्राई करते हुए हाई फ्लेम रखें, और बाद में इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसको पकाएं, ताकि मज़ीद जो गोश्त में कसर बाकी रह गई है वो भी मज़ीद पूरी हो जाए, और इसके बाद इसकी जो फ्राइंग है वो भी अच्छे से हो जाए और गोश्त अच्छे से गल भी जाए, और इसकी लुक जो है वो भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चटखारा बोटी की रेसिपी तैयार होने वाली है। फ्राई अच्छे से करना है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। तो ये देखें मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें, और हमें खुशी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलें जी, फ्राई हो चुकी है बोटियां वगैरह हमारी, तो हम निकाल लेते हैं इसको एक बर्तन में और डिश आउट करते हैं, और इसकी गार्निशिंग करते हैं कि किस तरह से हमने इसकी प्लेटिंग करनी है। इसकी ये देखें कितनी ही क्रंची और टेस्टी क्रिस्पी सी हमारी बोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। चटखारा बोटी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको बनाएं घर वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। ज़रूर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रायते के साथ आप इसको दही के साथ खा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि रायता, दही वाला रायता, चटनी जिसे हम बोलते हैं, वही बनाएं। हरी मिर्च और लेमन और प्याज के साथ इसकी गार्निशिंग की है, और बहुत ही टेस्टी ये देखें लुक है। जितनी ज़बरदस्त ये लग रही है, इससे 4 गुना ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर था। तो चेक करते हैं, खाते हैं आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चाहे तो आप इसको सिंपल ऐसे खाली भी खा सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल है। आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे। ईद स्पेशल रेसिपीज़ में ये भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं। बहुत टाइम लग जाता है, वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। तो ये देखें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो इजाज़त दें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और वीडियो को ज़रूर मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें कि कितनी मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद हैं या नहीं है। तो मज़ीद मैं आप लोगों के लिए कौन सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ, ये भी आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।